हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इस लेक्चर में हम टिश्यू के बारे में पूरा डीप जानेंगे। ठीक है, डीपली से जानेंगे, मतलब टिश्यू टाइप चाहे वो प्लांट टिश्यू हो या फिर एनिमल टिश्यू हो, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डीपली से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, टिश्यू की बात करते हैं। तो टिश्यू होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन एंड हैव अ कॉमन ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू बनता कैसे है? तो टिश्यू क्या होता है कि सेल्स का एक ग्रुप होता है। कैसी सेल्स? जो सिमिलर हों, मतलब ऐसी सेल्स जिनकी चाहे वो फंक्शन के बेस पे बात करें या फिर कॉमन ओरिजिन की बात करें, तो जो सेल्स होती हैं उन सेल्स का जो ग्रुप होता है, यानी कई सारी सेल्स जब आपस में मिलेंगी तो क्या करेंगे, एक टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, वो सेल्स हमारी कैसी, सिमिलर सेल्स होंगी। जैसे हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम सिमिलर सेल कई सारी सेल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी सिमिलर सेल हैं, ये इस तरीके से हमारी ये सिमिलर सेल हैं। और इन सेल्स का जब एक ग्रुप बनेगा, ठीक है, ये जो ग्रुप बन जाएगा तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये टिश्यू बना लेंगे। ठीक है, जिसमें जो सेल हमारी होती हैं वो सेल कैसी होती हैं, तो चाहे हम फंक्शन की बात करें या फिर ओरिजिन की बात करें, ये सेम होती हैं। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी सिमिलर सेल्स का ग्रुप क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। यानी जब कई सारी सेल्स, एक जैसी सेल्स आपस में मिलेंगी और मिलने के बाद में एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी बच्चों, तो उसे बोलते हैं हम लोग टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ तक टिश्यू आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों बात करते हैं, टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, अब टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, या हमारे जो टिश्यू होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वो टिश्यू जो प्लांट में पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू बोलते हैं। और दूसरा जो हमारे एनिमल में टिश्यू पाए जाते हैं, है ना, उन्हें हम एनिमल टिश्यू कहते हैं। तो ये 2 टाइप के टिश्यू हो गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू का हम डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। ठीक है, देखो प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में? एक तो हो जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरा होता है हमारा परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है बच्चों, अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो ये जो होते हैं ये सिमिलर सेल से मिलकर बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं, ये सिमिलर सेल्स से मिलते हैं और इनके पास क्या होता है, डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। मतलब ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो डिवाइड होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एक नई सेल बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। तो देखो परमानेंट टिश्यू होता क्या है ना, कि परमानेंट, देखो अगर हम बात करें तो दे आर डिवाइडेड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड कंपैरिजन ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा पार्ट आ जाता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, जबकि परमानेंट टिश्यू को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हम इस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, इसके बारे में डीपली हम और आगे जानेंगे, हर एक टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप स्टार्टिंग से समझते ज़रूर रहिएगा। ठीक है, आप देखो अगर हम सिंपल टिश्यू की बात करते हैं तो सिंपल टिश्यू को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसको भी देखिएगा आप। सिंपल टिश्यू को भी 3 टिश्यूज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो कॉम्प्लेक्स हमारा 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, जाइलम और फ्लोएम में। यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या किया कि इस टिश्यू के केवल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी प्लांट टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। अब हम लोग हर एक टिश्यू को डीपली जानेंगे। तो फर्स्ट टिश्यू रहेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आगे हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। ठीक है, देखो बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट के उन एरियाज़ में पाए जाते हैं, यानी उन जोन्स में पाए जाते हैं जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है,
अब देखो अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो दिस टिश्यू कंटेन थिन वॉल्ड, ये थिन वॉल्ड से बने होते हैं, यानी इनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है। एंड डिफ्रेंशिएटेड एंड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, ठीक है। तो ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं विच आर फाउंड इन दोज जोन्स ऑफ द प्लांट, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये प्लांट के उस जोन में पाए जाते हैं वेयर ग्रोथ कैन टेक प्लेस, ठीक है, जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम अगर इसके नेचर की बात करते हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे नेचर, ठीक है। हम नेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि सेल्स ऑफ, पॉइंट नंबर 1, सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स, सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली, क्या होगा, कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, टिश्यू होता है, इनकी जो सेल्स होती है वो कंटिन्यूअस क्या होता है, डिवाइड होता रहता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। कंटिन्यूअस क्या होता है, इनमें डिवाइडेशन होता है, और ये क्या करते हैं, एंड हेल्प इन increasing the length and breadth of the plant, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करते हैं कि सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइड कंटिन्यूअसली, मतलब ये जो हमारी सेल्स होंगी ये कंटिन्यूअसली क्या होती हैं, डिवाइड होती रहती हैं, एंड हेल्प इंक्रीजिंग द लेंथ, ये लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, एंड ग्रीथ ऑफ द प्लांट। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सी क्या होगा कि देखो अब अगर हम सेकेंड पॉइंट की इसके नेचर में बात करते हैं, तो अगर इसमें सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, the cell of merismatic tissues are similar in structure, ठीक है। अब देखो अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करते हैं तो आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं बच्चों वो स्ट्रक्चर में कैसी होती हैं, एक जैसी होती है, यानी सिमिलर होती हैं। और इनकी बात करते हैं एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक तो क्या होते हैं कि ये सिमिलर स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो सेल वॉल हमारी सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3, अगर हम बात करते हैं
साइज़ की बात कर लेते हैं हम इनके, है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल के साइज़ की बात कर लेते हैं। तो देखो साइज़ की बात कर लेते हैं तो ये स्फेरिकल होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं? स्फेरिकल होती हैं, ठीक है। स्फेरिकल के साथ साथ ये ओवल भी होती हैं। कैसी होंगी? ओवल होगी। और कैसी होंगी? रेक्टेंगुलर शेप में भी होती हैं, ठीक है। कैसी होंगी? रेक्टेंगुलर। तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं उनके सेल के साइज़ की बात करें तो इनकी जो सेल होती है वो स्फेरिकल होती हैं, ओवल होती हैं और रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, ठीक है। अब देखो लोकेशन की बात कर लेते हैं कि ये पाई कहाँ जाती है। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम लोकेशन की बच्चों बात कर लेते हैं तो हेडिंग रहेगी हमारी लोकेशन, ठीक है। लोकेशन मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे प्लांट में कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे। देखो अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पाएंगे तो देखो इनकी बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ टिश्यू, इनको हम ग्रोथ टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और ये पाए कहाँ जाएंगे तो देखो ये पाए जाएंगे फाउंड इन ग्रोविंग, ठीक है, फाउंड इन ग्रोविंग रीजन, फाउंड इन ग्रोविंग रीजन्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो देखो इनकी लोकेशन कहाँ होगी तो प्लांट के वो पार्ट जहाँ पर क्या होता है ग्रोविंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये ग्रोइंग पार्ट में पाए जाते हैं, जहाँ पर प्लांट का ग्रोथ होता है वहाँ पर ये पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं रूट की बात कर लेते हैं, स्टेम की बात कर लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर ये पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखो इनको भी आगे चल करके कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इनको भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 सबसे पहले हम बात करेंगे एपिकल, है ना। हम एपिकल की बात करते हैं तो देखो एपिकल टिश्यू की बात कर लेते हैं, आगे हम टिश्यू लगा लेते हैं, ठीक है। एपिकल टिश्यू, ठीक है। एपिकल टिश्यू या एपिकल इनको हम बोल सकते हैं या फिर एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, ठीक है। एपिकल टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, दोनों नाम से जानते हैं। अब देखो ये पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम इनकी बात कर लेते हैं तो ये ग्रोइंग टिप पे पाए जाएंगे, ग्रोइंग पार्ट पे पाए, जैसे ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट, ठीक है। जो ग्रोइंग टिप होते हैं रूट्स के वहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। ब्रांचेज में पाए जाएंगे, जो ब्रांचेज होती है ना वहाँ पर ये पाए जाएंगे। ब्रांचेस के साथ साथ हम अगर बात करें एंड लीड्स टू इलांगेशन, और ये क्या करते हैं एंड लीड्स टू इलांगेशन, ठीक है। ये इलांगेशन को लीड करते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखो लेटरल मेरिस्टेम। अब देखो अगला टाइप आ जाता है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। देखो बच्चों लेटरल मेरिस्टेम की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं तो फाउंड बिटवीन द बार्क एंड वुड ऑफ ट्रीज, ठीक है।
अगर हम बार्क की बात कर लेते हैं तो क्या क्या होगा यहाँ पर कि दीज आर फाउंड between the bark and wood of trees, ठीक है, वुड ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इंटरकैलरी, आगे हम टाइप की बात करते हैं इनमें। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, तो देखो ये कहाँ, तो ये देखो बेस ऑफ लीफ, ठीक है। देखो ये पाए कहाँ जाते हैं, तो जो बेस ऑफ लीव्स, ठीक है। तो जो लीव्स होती है यानी हमारी जो पत्ती होती है उस लीव्स की बेस पर ये हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो बात कर लेते हैं। देखो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फंक्शन की बात करते हैं, तो पहला फंक्शन क्या आ जाएगा कि क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू act as parent टिश्यू, ठीक है, पेरेंट टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो पेरेंट टिश्यू की तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों पेरेंट टिश्यू की तरह क्यों एक्ट करते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारी जो दूसरी टिश्यू होती हैं वो भी हमारी डेवलप्ड होती हैं। अब हम पॉइंट नंबर 2 की ओर चलेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा फंक्शन क्या होता है, तो देखो इनका अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, टेक पार्ट इन ग्रोथ, ठीक है, टेक पार्ट इन ग्रोथ, ठीक है। तो ये ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, ठीक है। तो देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या होता है कि सबसे पहले तो ये पेरेंट टिश्यू की तरीके से काम करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नई सेल को बनाते हैं, एंड टेक पार्ट ग्रोथ, ये ग्रोथ में जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, इसका मतलब हो जाएगा ये नई सेल्स को भी बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इनके फंक्शन में, ठीक है। अब देखो इन्हीं सेल की वजह से क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से क्या होता है, जो प्लांट होता है वो कंटिन्यूअस प्रोड्यूस क्या करता है, न्यू सेल, है ना। तो क्या करेगा, प्रोड्यूस न्यू लीव्स, ठीक है। तो देखो इन्हीं की वजह से क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से क्या होता है, जो प्लांट होता है उसमें कंटिन्यूअस नई न्यू लीव्स आती रहती हैं, मतलब नई पत्तियां आती रहती हैं। जैसे देखा होगा किसी प्लांट में कुछ पत्तियां गिर जाती हैं और उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में नई पत्तियां फिर से आ जाती हैं, तो पुरानी पत्तियां गिरती रहती हैं और नई पत्तियां आती रहती हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू होता है, ठीक है। अब देखो ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, है ना।
ब्रांचेज ऑफ स्टेम, है ना। ब्रांचेज ऑफ स्टेम की बात कर लेते तो ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू आते रहते हैं। हम रूट्स की बात कर लेते हैं, जैसे देखा हो किसी प्लांट में कुछ अगर रूट्स कट जाती तो उसके बाद में नई रूट्स भी आती रहती हैं, है ना। अगर हम बात करें फ्रूट की, है ना, अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से ही आते हैं। हम फ्लावर की बात कर लेते हैं तो फ्लावर भी हमारे क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो कितने सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के फंक्शन थे, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो देखिए अब हम नया टिश्यू हेडिंग डालेंगे, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ अभी नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। अब देखो NENT टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। देखो परमानेंट टिश्यूज होते क्या हैं। देखो अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यूज आर फाउंड बाय continuous division of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, ठीक है। देखो परमानेंट टिश्यूज कैसे बनते हैं, तो ये बनते हैं अगर हम परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड, यहाँ पर फाउंड नहीं होगा, यहाँ पर होगा फॉर्म्ड, क्या होगा, फॉर्म्ड। तो परमानेंट टिश्यूज हमेशा जो फॉर्म होंगे बनेंगे वो कंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कंटिन्यूअस डिवीजन के फलस्वरूप या के कारण ही क्या होते हैं, हमारे परमानेंट टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। अब देखो आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो परमानेंट टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं तो इनको भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। कौन कौन सा, सबसे पहले आ जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, कौन सा आ जाएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो हमने परमानेंट टिश्यू को जाना कैसे बनते हैं, तो ये तब फॉर्म होते हैं जब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कंटिन्यूअस डिवीजन होगा और डिवीजन के बाद में जो टिश्यूज़ बनेंगे वो हमारे परमानेंट टिश्यूज़ होंगे, ठीक है। ये इलोंगेट होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये वेरियस टाइप यानी डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, ठीक है। और देखो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये जो डिवीजन की पावर होती है वो उसको क्या कर देते हैं, खो देते हैं। अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते क्या हैं, देखो देखो अब इनके बारे में अगर बात करें तो दीज टिश्यू आर मेड अप of cells which are, ठीक है, made up of which are similar in structure, similar in
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू किन सेल्स से मिलकर बनते हैं? ऐसे सेल्स जो सिमिलर हों स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। ठीक है, तो जो सेल हमारी क्या होती हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर होती हैं, उनके मिलने से जो टिश्यू बनता है उसे बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, इनके फंक्शन की बात करें तो ये देखो, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यानी जो प्लांट होगा उस प्लांट में चाहे प्रोटेक्ट करने की बात कर आए या फिर सपोर्ट करने की बात आए तो वहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ ही वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से पहला आ जाता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। ठीक है, तो अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप की बात कर लेते हैं। तो ये पैरेन्काइमा उसका फर्स्ट टाइप आ जाता है। पैरेन्काइमा होता क्या है? ठीक है, ठीक है, तो देखो पैरेन्काइमा वो टिश्यू होते हैं, देखो इनके बारे में लिख लेते हैं कि इट इज मोस्ट एबुडेंट टिश्यू in plant present in almost ठीक है, present in almost all organs of plant, all organs of plant। ठीक है, तो देखो पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो पैरेन्काइमा क्या होते हैं, ये एबुडेंट यानी बहुत ही एबुडेंट क्वांटिटी में हमारे टिश्यू होते हैं, एबुडेंट होते हैं टिश्यू, और ये प्लांट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सभी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पाए जाएंगे पैरेन्काइमा टिश्यूज़, तो ये पाए जाएंगे स्टेम, ठीक है, रूट, ठीक है, रूट्स, लीव्स, ठीक है, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन जगहों पर ये हमारे पैरेन्काइमा टिश्यूज़ पाए जाते हैं। चाहे हम बात करें स्टेम की, यानी जितने भी प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं उन सभी जगह, चाहे स्टेम की बात करें, रूट्स की बात करें, लीव्स की बात करें, फ्लावर, सीड, और इन सभी जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा। तो देखो इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें इनके सेल्स की, तो ये इनका जो स्ट्रक्चर यानी जो साइज होता है, साइज कैसा होता है, तो देखो ये जो हमारी पैरेन्काइमा होते हैं इनका साइज होता है, ये राउंड हो सकती हैं, ठीक है, पॉलीगोनल हो सकती हैं, ठीक है, पॉलीगोनल साइज की हो सकती हैं, है ना, या फिर बात करें ओवल हो सकती हैं। ठीक है, इनकी जो अगर हम बात करते हैं जो वॉल होती है, ठीक है, अगर इनकी बात करें इनकी जो वॉल होगी वो कैसी होगी, तो इनकी वॉल जो होगी वो थिन वॉल होगी। ठीक है, कैसी होगी, थिन होगी, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा, इनमें इंटर सेलुलर स्पेस पाया जाएगा। ठीक है, इनमें क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, और इनमें देखो नेक्स्ट पॉइंट और हो जाएगा, इनका जो वैक्यूल होता है तो क्या होगा, दे हैव लार्ज वैक्यूल।
ठीक है। इनका जो वैक्यूल्स होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हो गया सिर्फ हमारा क्या, यहाँ तक हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हम फंक्शन की बात करेंगे तो पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे फंक्शन। ठीक है, तो पैरेन्काइमा टिश्यू का हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम फंक्शन की बात करेंगे तो देखिएगा फंक्शन, तो देखो पहला पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, दीज स्टोर फूड मटेरियल। ठीक है, ये क्या करते हैं, दीज स्टोर फूड मटेरियल एज इन पोटैटो, एज इन पोटैटो। ठीक है, तो पोटैटो में क्या होता है, जो फूड मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। देखो जो पैरेन्काइमा, देखो हम बात करते हैं पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स, जो लीव्स की यानी हमारी जो पत्तियों की पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो पत्तियों की जो हमारी जो लीव्स होती हैं उन लीव्स में जो पैरेन्काइमा पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं, है ना। और क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है, तो क्लोरोप्लास्ट सबको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, अब बच्चों हम पैरेन्काइमा के बाद में हम बात करेंगे क्लोरेन्काइमा। ठीक है, हम बात करेंगे कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा। ठीक है, कोलेन्काइमा क्या होते हैं, तो देखो कोलेन्काइमा टिश्यू की बात करते हैं तो दिस टिश्यू हैव लिविंग सेल्स। ठीक है, और बात करते हैं तो ये इलोंगेटेड होती हैं और कैसी होती हैं, थिक एट द कॉर्नर। ठीक है, तो क्या होंगी ये इलोंगेटेड होंगी एंड थिक एट द कॉर्नर। ठीक है, तो देखो अगर हम कोलेन्काइमा टिश्यू की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये कुछ इलोंगेटेड होते हैं और ये इस तरीके से होंगे। हम मान लेते हैं ये जो थिक होते हैं, है ना, ये कॉर्नर पे क्या होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों इनमें हम बात करते हैं कि इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस आर absent। ठीक है, इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, absent होता है। ठीक है, अब लोकेशन की बात करते हैं तो ये पाई कहाँ जाती हैं, तो देखो ये पाई जाती हैं बिलो दी एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं ये, ऑफ किसमें, ऑफ डाइकोटिल
स्टेम। ठीक है, तो जो डाइकोटिल्डिनस हमारे स्टेम होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके नीचे ये हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो फंक्शन की बात कर लेते हैं, हम अगर हम इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं तो हेडिंग डालेंगे फंक्शंस। ठीक है, तो देखो हम कोलेन काइमा के फंक्शन की बात करेंगे तो इनका फंक्शन क्या होता है, देखो ये क्या करते हैं, इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इलास्टिसिटी, अब देखो इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे हम किसी पेड़ की डाल को पकड़ते हैं और उसको खींचते हैं तो वो नीचे की ओर क्या होती है, झुक जाती है, लेकिन जैसे छोड़ते हैं तो अपनी पुरानी कंडीशन में चली जाती है। तो ये जो इलास्टिसिटी होती है वो कोलेन काइमा की वजह से होती है। ओके, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे स्क्लेरन काइमा। तो स्क्लेरन काइमा क्या होती हैं, स्क्लेरन काइमा सेल्स आर डेड सेल्स। ठीक है, स्क्लेरन काइमा क्या होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। स्क्लेरन काइमा इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड, ठीक है, थिक वॉल्ड सेल विद लिटिल आर नो प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये क्या होंगे, या तो इनमें क्या होगा, थोड़ा यानी लिटिल साइटोप्लाज्म पाया जाएगा या फिर नहीं पाया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखो हम बात करते हैं। अब देखो स्क्लेरन काइमा जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि स्क्लेरन काइमा टिश्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या, कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टेम्स की बात कर लेते हैं, रूट्स की हम बात कर लेते हैं तो ये रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, और वेन्स ऑफ लीव्स। ठीक है, तो जो हमारी वेन्स लीव्स होती हैं और लीव्स की जो वेन्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, जो सीड के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है उस पर, और नट्स एंड नट। ठीक है, कोई भी आप सीड ले लो ना, उसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग आपको देखने को मिलेगी ना, उस हार्ड कवरिंग में क्या होगा, हमारा स्क्लेरन काइमा टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, या फिर हम नट्स की बात कर लें, रूट की बात कर लें, स्टेम की बात कर लें, तो इन सभी जगह पे क्या होता है, स्क्लेरन काइमा टिश्यू ही हमारा पाया जाता है। हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो इनका मेनली फंक्शंस क्या होता है, तो दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट, दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, एंड रिगिडिटी टू प्लांट बॉडी, ठीक है ना। अब देखो स्क्लेरन काइमा की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं फाइबर्स बनाने में। ठीक है, फाइबर्स बनाने में, है ना, रोप्स और जितना भी हमारा टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं उन सभी में हम लोग स्क्लेरन काइमा का
यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते क्या हैं, ठीक है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक हो जाता है जाइलम। ठीक है, देखो जाइलम का बेसिकली काम क्या होता है। देखो जाइलम बच्चों क्या होते हैं कि जाइलम रूट से वाटर और मिनरल्स वगैरह को लेकर के प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ तक ये क्या करते हैं, उनको पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जाइलम का हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, तो देखो इनके बारे में हम लिखेंगे क्या, एग्जाम में अगर आ जाए, पूछा जाए तो क्या होगा, दे आर इन्वॉल्व्ड in the upward transport of क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर and dissolved mineral from the root roots to the different part of सूट। ठीक है, अब सूट क्या होता है बच्चों, तो देखो यहाँ पर समझो, जैसे ये हमारी सॉइल है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये हमारे पास कोई प्लांट है, ये हमारी रूट्स हैं। ठीक है, तो ये तो रूट्स पार्ट हो गया। अब यहाँ से ये मिट्टी है, मिट्टी के नीचे का ये पार्ट हो गया। मिट्टी के नीचे से ऊपर का जो पार्ट होता है प्लांट को, इसको सूट पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जाइलम होते कहाँ हैं, तो जाइलम यहीं पर होते हैं, ये यहाँ पर जाइलम होते हैं। जाइलम का फंक्शन क्या होता है, इन रूट्स के थ्रू, ये जो हमारी रूट्स हैं, ठीक है, इन रूट्स के थ्रू क्या करते हैं कि ये वाटर को यहाँ से लेंगे और लेने के बाद में उस वाटर को प्लांट के जितने भी ऊपर के पार्ट है वहाँ तक वाटर और जो मिनरल्स यानी वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं उन सबको रूट से लेंगे और प्लांट के अपर पार्ट यानी अपवर्ड की ओर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये जाइलम के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये देखो दूसरा फंक्शन क्या होता है कि जो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्लांट को चाहे मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हमारे जाइलम ही प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे फ्लोएम की। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। ठीक है, तो देखो हेडिंग डालेंगे फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम भी प्लांट का ही पार्ट होता है। ठीक है, देखो फ्लोएम करता क्या है, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स
प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है, प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल prepared food material from the leaves from the leaves to the storage organ, स्टोरेज ऑर्गन्स, ठीक है, स्टोरेज ऑर्गन एंड लेटर from storage organs to the growing region regions of the plant body ठीक है। देखो फ्लोएम क्या करते हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, लीव्स में जो प्लांट फूड बनाते हैं उस फूड को फ्लोएम क्या करते हैं कि प्लांट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सभी तक पहुंचाने का काम करते हैं। लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन एंड लेटर, उसके बाद में फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। मतलब ये क्या करेंगे कि फ्लोएम जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी तो फूड प्रिपेयर हो जाएगा, और जब फूड प्रिपेयर हो जाएगा तो उस फूड को लेकर के फ्लोएम कहाँ जाएंगे, तो ये जाएंगे कहाँ पर, फ्रॉम लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन, यानी जो स्टोरेज ऑर्गन होंगे लीव्स के वहाँ तक जाएंगे, लीव्स से स्टोरेज ऑर्गन्स तक, एंड लेटर फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन्स टू द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये कहाँ जाएंगे, जो भी हमारा प्लांट होता है, प्लांट का जो ग्रोइंग रीजन होता है वहाँ तक ये जाते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में ही यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।